मित्रों, यह संसार चमत्कारों से भरा है। हमारी भारत भूमि में आज भी ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक पौधे हैं जिससे सोना चांदी बनाया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रों में सोमरस नाम का एक पौधा होता है जिसे पीकर व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है, बुढ़ापे से बच सकता है, मर्दों के लिए पावर टॉनिक की तरह काम करता है। यह पलाश के टिश्यू को मुख में रखने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। संजीवनी बूटी से मरे हुए व्यक्ति को भी फिर से जीवित किया जा सकता है। और तेलिया कंद नामक कंद होता है जिससे दृश्य और अदृश्य शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फायदों का भंडार है ये, हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधा, इसे हर जोड़ के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे वेल्ट ग्रेप कहते हैं, यानी कि इसे अस्थि संधानक कहते हैं। आयुर्वेद में इस पौधे का प्रयोग सबसे ज्यादा हड्डी जोड़ने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए भी सबसे अधिक किया जाता है। तो इसके मैं आप लोगों को चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। इसे घर में लगाने से हमें क्या चमत्कारिक फायदे अनुभव होते हैं, ये सारी जानकारी अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों के बीच में शेयर करूंगा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। यह जानकारी बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक तो बनता है। तो इसके चमत्कारिक फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। फायदा नंबर पहला, इस पौधे को लगाने से भगवान इंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और घर में हड्डी संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इस पौधे का नाम ही है हर जोड़। ये अगर हड्डी टूटी है तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का काम करता है। भगवान इंद्र स्वयं जो वज्र धारण किए हैं वो हड्डी का है, इसलिए इसको घर में लगाने से भगवान इंद्रदेव की कृपा प्राप्त होता है। दूसरा, कि घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, ये पौधा अगर आप अपने घर में लगा ले तो किसी ने तंत्र बाधा कर रखी है, नकारात्मक शक्ति घर में डाल दी है, तो वह शक्ति को सोख लेता है और उस घर की पूर्ण रूप से रक्षा करता है। तीसरा, यह पौधा अगर घर की पूर्व दिशा में लगाए तो घर से वास्तु दोष मिट जाता है। घर में अगर वास्तु दोष लगा हो, अगर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो मिट जाता है। चौथा, इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इस पौधे में छोटे छोटे लाल लाल जितने ज्यादा फल आते हैं, व्यक्ति उतनी ही जल्दी धनवान बनता है। यानी कि जितनी मात्रा में इसमें फूल खिलेंगे उतना ज्यादा आपके घर में धन वैभव आएगा। पांचवा, इस पौधे के रस से सादे कागज पर स्वास्तिक बना करके घर में टांगने से साक्षात बुध ग्रह एवं गणेश जी उस घर को अन्न धन से भरते हैं, यानी कि उस घर में अन्न धन की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि हर एक जो रंग होता है ये बुध ग्रह को प्रभावित करता है। छठवां, इसे लगाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है, बुध ग्रह मजबूत होता है। बुध ग्रह जो है, इसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में ग्रहों का राजकुमार यानी कि बुध ग्रह मजबूत है तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। सातवां, जिसे हड्डी से जुड़ा हुआ रोग हो, अगर वह 1 महीने तक इस पौधे की जड़ में पानी डाले तो वह जल्दी से ठीक हो जाते हैं। आठवां, इसकी पत्ती पर्स में रखने से नकारात्मक शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाती, यानी कि नकारात्मक शक्ति से हमें बचाता है। मित्रों, आप जो है गूलर का पेड़ जरूर देखे होंगे। गूलर नामक वृक्ष को भगवान नरसिंहा जी का वरदान है। इस पेड़ की प्रत्येक डाल पर देवी लक्ष्मी स्वयं बसती हैं। अमावस्या के दिन इसका एक फल रंग को भी राजा बना सकता है और इसके पेड़ की 2 बूंद किस्मत ही बदल देंगी। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। थोड़ी भी जानकारी पसंद आएगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसने गुलर का फूल देख लिया उसका भाग्य ही चमक गया। गुलर के वृक्ष को क्यों भगवान नरसिंहा जी का वरदान है, इसके फल क्यों गरीबी दूर करते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और किस प्रकार से इसे लाया जाए, किस प्रकार से हमें अमीर बना सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया तो उन्होंने भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। जी हाँ, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और वो वध अपने नाखून से किया। नाखून से हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मारने के कारण उनके नाखून और हाथों में खुजली होने लगी। भगवान नरसिंह अपने नाखून की खुजली शांत करने हेतु उपचार ढूंढने लगे। ये उपचार नहीं मिलने पर अचानक उन्हें रास्ते में गुलर का वृक्ष दिखा। अपनी खुजली मिटाने के लिए नरसिंह जी ने सारे नाखून और हाथ गुलर वृक्ष में दबा दिए। इससे उनके नाखून की खुजली तो शांत हो गई, किंतु गुलर वृक्ष दर्द से कराहने लगा कि प्रभु, आपने अपनी तो खुजली शांत कर ली, किंतु हमारे शरीर पर घाव भर दिए, या असुरों के रक्त ने हमें अपवित्र कर दिया। साथ ही आपके नाखून गाढ़ने के कारण दर्द हो रहा है, कृपया हमें इस दर्द से मुक्त करें। इस तरह जो है नरसिंह जी परेशान होकर के गुलर वृक्ष को आशीर्वाद दिए
कि तुम दूसरों का जो दर्द है वो दूर करोगे। साथ ही साथ यह भी आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं लक्ष्मी सहित आपके वृक्ष पर निवास करूंगा। उसी दिन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी गुलर वृक्ष पर निवास करते हैं। भगवान नरसिंहा द्वारा एक और आशीर्वाद दिया गया कि अगर गुलर वृक्ष के नीचे से कोई भी शव यात्रा लेकर के जाएगा तो उसके पूरे पुण्य गुलर वृक्ष को चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं गुलर वृक्ष के कुछ चमत्कारिक उपायों को, जिन उपायों को अपना करके कोई भी व्यक्ति धन वैभव से परिपूर्ण बन सकता है। लाल कागज पर गुलर वृक्ष के दूध से अगर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन स्वास्तिक बनाकर के अपने घर में रखा जाए तो वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। धन पेटी में रखा जाए तो पूरा घर अन्न धन से भर जाता है। इच्छा शक्ति करने के लिए भोजपत्र पर इसके दूध से इच्छा लिखा जाए और हुए जल में प्रवाहित किया जाए तो इच्छा की पूर्ति होती है। चाहे वह इच्छा कुछ भी हो, कुछ भी इच्छा की हो, पूर्ति निश्चित रूप से होती है। सायंकाल में जब सूर्यास्त थोड़ा सा बचा हो, ना दिन हो न ही रात हो, इस समय पका गुलर का फल लाकर पूजा स्थान पर अलमारी पर धन पेटी पर चावल, दाल और अन्न रखे जाने वाली जो सामग्री होती है, इसमें अगर गुलर का एक एक फल रख दिया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही में जो कार्यस्थल या घर पर चुनरी में इसके एक एक फल को बांध करके रखने से कार्य में प्रगति होती। दुकान पर रखने से बिक्री पहले से ज्यादा होती है और ग्राहक सबसे ज्यादा आने लगते हैं। घर में अगर इसे चुनरी में बांध करके रखा जाए धन पेटी में तो पूरा धन अन्न धन से भरा रहता है, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह जी का आशीर्वाद है। यह दरिद्रता को दूर करता है। गुलर के फल को अगर विधिवत पूजा करके अपने घर में रखा जाए, धन पेटी में रखा जाए तो पूरा घर अन्न धन से भरा रहता है। और यह फल अमावस्या के दिन लाना चाहिए या पूर्णिमा के दिन लाना चाहिए। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति इस पौधे के ऊपर में खड़ा होकर के देवी देवताओं को या देवी देवता के विमानों को बहुत ही आसानी से देख सकता है। इस प्रकार की जानकारी अभी भी हमारी भारत भूमि में है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को बहुत ही आसानी से देख सकता है। अपने आसपास में जो भी ग्रेविटी है, ऊर्जा है, शक्ति है, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, देख लीजिए, प्राचीन ग्रंथ काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम है। इसी के द्वारा आज मैं आपको जानकारी बताऊंगा। काकचंडीश्वर कल्पतंत्रम में भगवान शंकर जी जो जानकारी माता पार्वती को बताए हैं अथोचट कल्प के बारे में, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट छोटा सा देख लीजिए। यहाँ पे भगवान शंकर जी जो है माँ पार्वती को बताते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ रसायन का उपदेश कह रहा हूं। इसका नाम देखिए, उच्चट्टा नाम की कोई औषधि पृथ्वी में होती है। इसका रूप इस प्रकार से दिखता है, पत्ते गोलाकार होते हैं, नालेक होती है और वर्ण कुछ कृष्ण या नील वर्ण का होता है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट में समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि इसके द्वारा आप जो है दोस्तों कहा जाए तो एक प्रकार के देवी देवता को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जब तप करने की जरूरत नहीं है। ऐसी जानकारी आज भी हमारी भारत भूमि में है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। देखिए, भगवान शंकर जी वर्णन बताते हैं कि उसका पुष्प सिरे पर दबा हुआ अथ एक तोते के रक्त वर्ण चोंच की आकृति का होता है और कंद कछप के आकार का होता है। जो कंद होता है कछुए के आकार का होता है। यही उसका लक्षण है उचट्टा कल्प पौधे का, उचट्टा नाम के पौधे का। और उसके ऊपर स्थित यानी कि आसीन होकर के अंतरिक्ष अगोचर वस्तु का भी दर्शन सुलभ है। मतलब इसके ऊपर में खड़े होकर के अंतरिक्ष में जो भी अगोचर वस्तुएं दिखाई नहीं देती उसका दर्शन सुलभ है, तथा सभी देवी देवता यक्ष प्रवृत्ति दिखाई देते हैं। इसमें संदेह नहीं है। भगवान जब कह रहे हैं तो बिल्कुल ही दिखाई देते होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और जो ये पौधे की जानकारी बता रहा हूं, ये कहां पे मिलेगा मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। ये पौधा बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे, ढूंढने पर ठीक है। और बताते हैं कि हे देवी, विशेष करके इसमें मधुरस का स्त्राव होता है और एक बार लेप करने मात्र से हमारे शरीर को लौह के समान कर देता है। और ये मधुरस अग्नि के संयोग से जो है न तांबे को सोने में बदल देता है, लोहे को सोने में बदल देता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस औषधि के प्रभाव से अगर इस औषधि का सेवन किया जाए तो मनुष्य सभी प्रकार की बीमारी से बच सकता है। इसके प्रभाव से प्रद्युम्न के समान रूप 10 सहस्त्र अयुत हाथी के समान, मतलब हाथी के समान बल आ जाता है। 10 सहस्त्र आयुक्त मतलब जो जवान हाथी रहते हैं उसी के समान बल आ जाता है। चंद्रमा के समान कांति आ जाती है इसके सेवन करने से, और वायु के समान वेग प्राप्त करता है। ऐसा देखिए, इसमें लिखा हुआ है और बोल रहे हैं कि औषधि के प्रभाव से उनके पत्र पर स्थित होकर के मनुष्य सभी विमानों को देखते हैं। इसमें संदेह नहीं है। देखिए, देवी देवता के विमानों को देख सकते हैं।
इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान जब शंकर जी बता रहे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट या धोखे वाली बात ही नहीं है। और इस पौधे की पहचान भी बता रहे हैं कि ये पौधे कहां पे मिलता है। तो देखिए, ये पौधे की कुछ इस प्रकार से पहचान है। रम्य कुबेर नगर में अलकापुरी में हिमालय पर्वत पर, जालंधर पर्वत पर, दक्षिण में विंध्य महापर्वत पर, नर नारायण नामक पर्वत पर, चंद्रकांत पर्वत पर और हेमपुष्ट पवित्र स्थल पर मिलते हैं। देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी प्राचीन ज्ञान की बात आपको जरूर पसंद आई होगी। हम चाहते हैं कि हमारे भारत भूमि से इस प्रकार की प्राचीन ज्ञान की बात समाज तक फिर से पहुंचे, जो कि लुप्त होने की कगार पर है। वनस्पति शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों की जानकारी हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जिससे आज भी कुछ भी किया जा सकता है। पुराने समय में पेड़ पौधों के प्रयोग से संत महात्मा लोग जो है सोने चांदी का निर्माण कर लेते थे। और आज भी कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी मदद से गुटिका बना करके मुख में धारण किया जाए तो जब तक इसका असर रहता है तब तक व्यक्ति अदृश्य रहता है, हवा में भी उड़ सकता है। दोस्तों, आज एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कीमती है, खास है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई प्राय लगा रहता है, लेकिन किस्मत वाले को ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है। इसके अलौकिक चमत्कारिक फायदों को कि ये पौधा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से हम इनका फायदा ले सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की पेड़ पौधों की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान की अच्छी अच्छी जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे जो सफेद कलर का इसका फूल निकलता है, ध्यान दीजिए, इस पौधे का नाम बता देता हूं। इस पौधे का नाम है कटेरी और ये सफेद कटेरी है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है, एक जो पीला कलर का, एक जो होता है बैगनी कलर का जो कि प्राय हर जगह मिल जाता है, और एक जो होता है सफेद कलर का, जो सफेद कलर का कटेरी होता है। इसमें दिव्य गुण पाए जाते हैं, ये ब्राह्मण प्रजाति में आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जो कि जड़ के नीचे सफेद कलर का फूल लगता है, इसके जड़ के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, हंडे बटुए, ये जो गुप्त खजाना होता है ये दबा होता है और बहुत लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो ये पौधा अगर आपको मिल जाता है सफेद कलर का जिसमें फूल होता है, तो निश्चित रूप से इसे खन करके देखना, इसके नीचे में दबा हुआ धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा और ये आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए, ताकि पत्नी भी कहे कि हाँ, मेरा किसी मर्द से पाला पड़ा था जो पत्नी को खुश करता है, पत्नी उसे अपना सच्चा मर्द मानती है। पत्नी को अच्छे अच्छे संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस